तो नहीं पता होगा गोली आखिर चला क्यों? नहीं, ये सब हमको पता नहीं नहीं पता है? नहीं, ये सब पता नहीं है कि उसको गोली क्यों आपके बेटा को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? एकदम मिलना चाहिए। कौन सी सजा? सजा जो उसको अगर सजा लेना है तो प्रशासन को खुद हम कह रहे हैं, उसको कहीं से भी धरती से भी निकाल के हमारे पास खड़ा करे और प्रशासन अपना पिस्टल दे के कहे कि तुम मारो उसको गोली, हम मारने के लिए गोली तैयार। आप बोलिए अपने बेटा को मारने के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ मारेंगे। क्यों? समाज में गलती किया है और समाज में जिससे भाईचारा हमको चलता था, भाईचारा उसके पिताजी से भाईचारा था हमको, और उसको अगर छेछे का जान चल जाएगा तो क्या बहुत बड़ा गलती किया कि नहीं? उसको गोली मार कह नहीं सकता है। आपका घर यहाँ पे है, बगल में आपकी बहू का घर है, ये गलत है या सही है? एकदम गलत है। तो फिर आप मान कैसे गए थे? हम मान गए कि इसलिए वो लेके आया तब बोला कि हम शादी आप विरोध काहे नहीं किए? हम विरोध आप विरोध करते तो आज 4 लोगों का जान जाता। इसमें ये बोला कि मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, हम भी बर्बाद कर देंगे। विरोध जब किए तो वो बोला कि आप कुछ भी बोलिएगा, हम शादी कर लिए हैं, अब उसी के संग में हमको मरना और जीना है। चौधरी की पत्नी जो बना था वो ने उसके बाद पूरे मोटरसाइकिल पर घूमता था। उस समय उनको कहाँ चला गया था आँख कि हम। अभी मेरी मौजूदगी लखीसराय में है, जहां छठ के दूसरे दिन सनकी प्रेमी के द्वारा प्रेमिका के घर वालों पर तबातोड़ गोलियां चलाई जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट होता है और 2 लोगों का मौत इलाज के दौरान हो जाता है। ये रहा प्रेमिका का घर दुर्गा झा। जी हाँ, बिल्कुल दुर्गा झा जो प्रेमिका थी उनका घर है जिसमें ताला बंद है, और ये घर आशीष चौधरी का है, प्रेमी का है। एक प्रेमी और प्रेमिका का घर अगल बगल होता है। प्रेम प्रसंग पिछले 3 सालों से चल रहा था, जात पात पे उठकर और माता पिता से भी ऊपर उठकर अब शादी रचाते हैं। जब शादी की बात समाज में रखी जाती है, दुर्गा झा के जो घर वाले होते हैं इस शादी से नकार देते हैं। आप आशीष चौधरी के पिता हैं? हाँ, हमने आशीष चौधरी का हम पिता हुए। हाँ, उसके बाद जो है ये ने तो किया है अपने समाज में बहुत गंदा काम किया। हम बाप हो के आशीष चौधरी का बाप जो है हम खुद बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है ये ने कम से कम 2.5 साल से पहले से लगभग 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ, आप लोग को नहीं पता था? नहीं पता। जब हुआ वो बोला कि हमने पापा हम शादी कर लिए हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप अपना पुतौ को आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, आपकी बहू को लेके घर में आए? हाँ, घर में लेके आया। उसके बाद बोला कि आशीर्वाद दीजिए। हमने बहुत समझ के अपना आशीर्वाद दिए। हम 151 रुपया गोड़ लगाए भी दिए हमरा। ऐसा क्या हुआ जब आप मान ही गए थे तो ऐसा क्या हो गया कि गोलीबारी चल गई, 3 लोगों की जान चली गई? हाँ, दोनों चला गया पटना। दोनों जाके पटना में ये अपना वहाँ रहने लगा, घर किराया लेके वहाँ जॉब किया, प्राइवेट जो कंपनी में दोनों मिलके काम किया करता था दोनों। उसके बाद कम से कम 2 साल बहुत प्रेम से चला। 2 साल में एक दाव हमको बुलाया गया था तो हमने हुआ गए पटना, फिर हुआ गए तो फिर हमको गोड़ लगा आशीष, और बहू भी हमको गोड़ लगा। तो उसको मतलब आप लोग मान गए थे, आपकी बहू के घर वाले नहीं मान रहे? उसके बाद उस समय जब ये से लगे पूरे पटना में ये मोटरसाइकिल से 2 घूमता था। बेटी और उसकी लड़की की माँ जो है उसी गाड़ी पर बैठती थी, उसका बेटी भी बैठती थी। आशीष चौधरी के? नहीं, आशीष चौधरी की पत्नी जो बना था वो ने उसके बाद पूरे मोटरसाइकिल पर घूमता था। उस समय उनको कहाँ चला गया था आँख कि हम घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका घर यहाँ पे है, बगल में आपकी बहू का घर है, ये गलत है या सही है? एकदम गलत है। तो फिर आप मान कैसे गए थे? आप मान कैसे गए थे शादी के लिए? हम मान गए कि इसलिए वो लेके आया तब बोला कि हम शादी विरोध काहे नहीं किए? हम विरोध करते तो आज 4 लोगों का जान जाता। सुनिए, विरोध जब किए तो वो बोला कि आप कुछ भी बोलिएगा, हम शादी कर लिए हैं, अब उसी के संग में हमको मरना और जीना है। तो आपका बेटा तो जिंदा है, उसकी बेटी का तो जान
तो सवाल पूछिएगा ना हमसे जी। तो नहीं पापा, अब हमको भी मरना जीना है, इसी के साथ मरना जीना है। फिर हम वहाँ से 2 घंटा के बाद हम वहाँ से पटना चले आए। तो छोड़िए, छठ के पहले ऐसा क्या हुआ कि गोली चलानी पड़ गई आशीष छठ को? के बाद जो फिर 2.5 साल जो ही अपना चलते रह गया। इसमें ये बोला कि मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, हम भी बर्बाद कर देंगे। अच्छा, कैसे जिंदगी बर्बाद हो गई थी? दोनों पति पत्नी साथ रह रहे थे। बर्बाद किया कि मैंने घर बेचवा दिया। 2 दुचकवा था, 10 लाख का गाड़ी था, उससे पूरे भारत भ्रमण किया है। ये आशीष चौधरी के पिता है, जिनका कहना है कि इनका बहू और जो बेटा था वो प्रेम करता था एक दूसरे से, शादी रचाया, फिर पटना में जाके रहते थे। जो दुर्गा झा की माँ है वो भी जाया करती थी पटना में अपनी बेटी के साथ, दोनों साथ घुमा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आशीष को गोली चलानी पड़ी, 4 लोगों की जान चली गई। आपको ये तो नहीं पता होगा गोली आखिर चला क्यों? नहीं, ये सब हमको पता नहीं पता है? नहीं, ये सब पता नहीं है कि उसको गोली क्यों। आपके बेटा को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? एकदम मिलना चाहिए। कौन सी सजा? सजा जो उसको अगर सजा लेना है तो प्रशासन को खुद हम कह रहे हैं, उसको कहीं से भी, धरती से भी निकाल के हमारे पास खड़ा करे और प्रशासन अपना पिस्टल दे के कहे कि तुम मारो उसको गोली। हम मारने के लिए गोली तैयार है। आप बोलिए अपने बेटा को मारने के लिए। हाँ जी, हाँ मारेंगे। क्यों? समाज में गलती किया है, और समाज में जिससे भाईचारा हमको चलता था, भाईचारा उसके पिताजी से भाईचारा था हमको, और उसको अगर 6 का जान चल जाएगा तो क्या बहुत बड़ा गलती किया कि नहीं? उसको गोली मार कह नहीं सकता है। ये आशीष चौधरी के पिता है, जिनका कहना है कि अगर प्रशासन, कानून अगर हमें कहे कि अपने बेटे को अपने हाथ से गोली मार दीजिए, फिर भी हम उस बात के लिए तैयार हैं, क्योंकि समाज की बात है, समाज में उसने एक गलती की है। गलती नहीं कह सकते हैं, ये एक प्रेमी का पागलपन कह सकते हैं, इसको साइको कह सकते हैं। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए इतना साइको हो जाता है कि उसके घर के 6 परिवार को गोली मारता है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद एरिया में दहशत सा फैल गया है और आशीष चौधरी गोली मारने के बाद से फरार है। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।